मामला है दाऊद, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि तोशाखाना केस में महफूज फैसला जो है वो कुछ देर में सुनाया जाएगा। तो कल हमने देखा कि दोनों तरफ के जो वकला के दलाइल हैं वो आपने भी सुने होंगे। जिस तरह से कोर्ट किया गया था एडवोकेट अमजद परवेज की जानिब से राहुल गांधी की सजा मअतली केस का उन्होंने हवाला दिया, जबकि इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा मअतल कर दी थी। इस पर मैं चाहूंगा जरा आप क्लैरिफिकेशन दीजिएगा। वो बिल्कुल उन्होंने मअतल कर दी थी, जिसके बाद वो बाहर आ गए थे और बज़ाहिर जो केस तोशाखाना का केस है इसमें भी कानूनी तौर के ऊपर सज़ा मअतली की दरख्वास्त जो है वो एंटरटेन हो सकती है और मुमकिन है कि उनकी सज़ा जो है वो मअतल कर दी जाए। और ये भी मुमकिन है कि हमारी मौज़ूद अदलिया जो है वो नई कानून की तशरीह, नई जूरिस्प्रूडेंस जो है वो कोई इवॉल्व कर दे। मसला वो कभी हम नवाज शरीफ को देख लेते हैं, कभी हम इमरान खान को देख लेते हैं और इस तरह के केसेस में सज़ाए मअतली, अदलिया की मुदाखलत, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस बात को इंडिकेट करती हैं कि कोई भी बंदा जो है वो अपने चेहरे की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान की अदालतों से जो है वो रिलीफ ले सकता है या उनके खिलाफ फैसला हो सकता है। अब आप देखें कि कल भी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आर्गूमेंट्स हुए तो कोई भी फ्री, खास करके पीटीआई वाले, वो ये बात बताने को तैयार नहीं है कि आपने घड़ियां बेची हैं तोशाखाना से लेके और मिस डेक्लेरेशन किया है कि ये नहीं किया। टेक्निकल पॉइंट्स जो हैं उनके ऊपर एतराज़ात उठाया गया और इसकी आड़ में जो है वो छुपने की कोशिश की। एक जो बुनियादी जुर्म हुआ है उसके ऊपर ना तो पीटीआई के पास कोई डिफेंस है और ना वो उसकी कोई रसीदें जो है वो पेश करना चाहते हैं। लेकिन चूंकि वो इमरान खान साहब हैं तो उसके लिए आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट के हमारे मौजूद चीफ जस्टिस साहब जो हैं उमरताब दयाल साहब, वो भी कानून से हटके, आइन से हटके, रवायात से हटके एक गैर मौसर दरख्वास्तों को सुन के उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ब्लैकमेल करने की कोशिश की। वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की आप दानिशमंदी कह लें कि उन्होंने टेक्निकल तरीके से कह लें, मजबूत असाबी से कह लें, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके इंडिपेंडेंट तरीके से प्रोसीडिंग जो है वो अडॉप्ट करके उसको, इस हेयरिंग को जो है वो किया। बहरहाल देखते हैं केस के ऊपर क्या फैसला जो है वो अभी आता है। बेग साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को आज अगर आप समझते हैं कोई रिलीफ मिल जाता है अदालत की जानिब से तो जेल में ही रहेंगे, जेल से बाहर आ सकेंगे? क्योंकि और भी संगीन नौयत के मुकदमात हैं उन पर। साइफर के हवाले से भी उनकी गिरफ्तारी तो हो चुकी है और इन्वेस्टिगेट भी उन्हें भी किया जा रहा है। 9 मई के हवाले से भी वो जेल में रहेंगे। भी ठंडा सा करके खाएं थोड़ा सा और मटन खाएं वहां बैठकर, वो देसी घी में बनी हुई मुर्गी खाएं, देसी घी में बनी हुई, वॉक करें। बिल्कुल अल्लाह दिता कोई होखा जल नहीं है। अल्लाह दिता देसी मुर्गी नहीं खा सकता, देसी घी में बनी हुई, उसको फरमाइश पे खाना नहीं मिलता। 2 कानून है हमारे मुल्क के अंदर, बल्कि 3 कानून है। एक अल्लाह दिता के लिए, एक अलमदीन के लिए और एक इमरान खान के लिए। तो ये तो कानून की इंतहाई नाकारा और नाअहली का कानून की, बल्कि समाज की, इस निज़ाम की, कि जिसने क्लासों में बांट दिया कैदी को। इमरान खान सही कहते थे कि हर कैदी का एक राइट होता है कि वो कैद में रहे, वो खोली में रहे, ना पंखा हो, ना कूलर हो, ना उसका मैट हो, ना फर्श हो, ना 6 फीट का बाथरूम हो। सब कुछ वो कह चुके थे ना। वो मैं तो नहीं कह रहा हूँ ये बात। दूसरी बात, वो खुद बड़े नाकिद थे इन तमाम सहूलियात के और उन्होंने बड़ा हाथ लहरा कर कहा था कि वापस जाएंगे। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो उन्होंने कहा था मैं एसी भी उतरवा दूंगा। जी, एसी यहाँ तो कूलर लगा हुआ है, एयर कूलर लगा हुआ है, ऊपर पंखा लगा हुआ है। आप अंदाजा लगाए ना, नया फर्श बिछा है, पुख्ता फर्श है, नया वाइट वॉश है, एक स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम है और स्टैंडर्ड साइज का बाथरूम है। क्या चाहिए उसके बाद संतरी आपकी हिफाजत कर रहे हैं। आपका खाना मेडिकल सुपरिटेंडेंट पहले खाता है कि मैं मर जाऊंगा इसमें जहर हो तो पहले वो खाता है, फिर आपको पेश किया जाता है। तो भाई ये सूरत हाल है। ये हमारे मुल्क में किसी के साथ नहीं हुआ, किसी को इतनी रियायत नहीं मिली। दूसरी बात ये कि खान साहब, मेरा ख्याल है जमानत हो जाएगी, मअतली शायद ना हो, सजा की जमानत हो सकती है। जमानत होनी चाहिए इस केस में। शॉर्ट सेंटेंस है, दाऊद जानते हैं, शॉर्ट सेंटेंस में जमानत हो जाती है। और ये पीटीआई के वकीलों की गलती है कि 22 दिन तक वो जेल में। ये तो 3-4 दिन का केस था। अगर सिर्फ जमानत की बात करते, वो एक क्लास पे चले गए, वो पंखे पे चले गए, वो बिस्तर पे चले गए, वो किताबों पे चले गए, वो खाने पे चले गए। अरे भाई, जमानत की बात करते, जमानत पे निकलवा लेते, 3 दिन में बंदा बाहर आ जाता।
बकौल एतजाज सन के मंडे को बाहर निकालूंगा मैं, एहतजाज तो जाहिर है उन्होंने लिया। वो पंजोता साहब रात वो खेलते रहे करते रहे, ख्वाजा हारिस भाग गए। एक और चीज हमने जो देखी है, जिस तरह से आज फैसला आने वाला है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया पर जब हम देखते हैं तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद आमिर फारूक के खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है। इस पर भी साथ ही कमेंट कर दीजिएगा कि हम देखते हैं जब भी कोई ऐसा फैसला आने वाला होता है तो अदलिया पर चढ़ाई कर दी जाती है, वो कोई भी जमात क्यों ना हो, लेकिन अभी तो पीटीआई उसमें सरे फहरिस्त है। पीटीआई ने तो खैर हर एक के साथ काम किया है, हर एक को उन्होंने नाइल कहा है, जाहिल कहा है, मुतासिब कहा है, कोई भी हो वो। और भले अगर साकिब निसार भी आ जाएं उनके खिलाफ बयान लेकर तो वो भी मुतासिब हो जाएंगे। तो इन्होंने जो कुछ भी किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, मेरे ख्याल है प्रोफेशनल काम किया, बहुत ठीक ठाक काम किया। और मुझे बड़ी हैरत हुई थी कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बजाय चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने असखुद नोटिस लिए बगैर, किसी दरख्वास्त के बगैर, ये असखुद हुक्म दिया कि जाके चेक करें अटॉर्नी जनरल साहब कि जेल में कितनी मराहत हासिल है, किस तरह है हमारा कैदी जेल के अंदर, और रिपोर्ट पेश करें। तो किसी ने उनसे बाद में कहा होगा शायद, तो दूसरे ठीक है। बेग साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद है। दाऊद साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जिस तरह से कुछ हम देख रहे हैं फैसिलिटेट किया जा रहा है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को जेल के अंदर, तो जेल मैनुअल के हिसाब से अगर हम बात करें तो डेली क्या तमाम जो कैदी वहां पर मौजूद हैं, जो मुजरिमान वहां पर मौजूद हैं, उनसे मेन्यू वहां पर पूछा जाता है और उनकी मर्जी से उन्हें मैट्रेस दिया जाता है, एयर कूलर दिया जाता है? नहीं, ऐसी तो कभी अच्छी और मुनसफाना किस्म का सलूक की जो इतला जो है वो हमें तो, मुझे तो कम से कम अपने प्रोफेशन में आता कभी नहीं मिली। हर कैदी आता है वो आके जेल हुकाम के ख़िलाफ़ जो है वो लंबी चौड़ी उसने फहरिस्त तैयार की होती है कि उसको ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, जेलर उनके साथ ये करता है, वार्डरोब उनके साथ ये सलूक करता है, खाना उनको प्रॉपर नहीं दिया जाता और सही भी नहीं दिया जाता, गैर मियारी खाना दिया जाता है, मेडिकल की लोगों को सहूलियात नहीं है। और इसके ऊपर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम अदालतों में देखते हैं ट्रायल के दौरान जो है वो कैदी अपनी दरख्वास्तें देते हैं, लेकिन उनकी दरख्वास्तों को एंटरटेन नहीं किया जाता। प्रॉब्लम पाकिस्तान में यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं और जिसको एड्रेस करने के लिए कोई तैयार नहीं है। इस पाकिस्तान के अंदर जो एलीट क्लास है, जो अशराफिया है, उसके लिए आप देख लें कि पाकिस्तान का कानून भी अलग है, पाकिस्तान के लिए अदालतें भी अलग हैं, उनको जजेस भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनको निज़ाम भी सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन जो आम कैदी है, जो आम प्रिजनर है, जो आम पाकिस्तानी है, उसके लिए बिल्कुल दूसरा जो है वो सलूक जो है वो किया जाता है और बुरा सलूक जो है वो किया जाता है। अब जिस बुनियाद के ऊपर इमरान खान साहब को ये सहूलियत दी जा रही हैं, वही एलिजिबिलिटी तो बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जो एमए पास हैं, बहुत सारे ऐसे हैं वो बीए पास हैं। तो पढ़ा लिखा होने की बुनियाद के ऊपर सारी सहूलियत जो हैं वो फिर उनको भी दी जानी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं दी जाएंगी, चूंकि ये इमरान खान साहब हैं, ये जमाइमा गोल्डस्मिथ के साबिक शौहर हैं, ये साबिक वजीर आजम हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बर्बाद किया है। ये आज भी पाकिस्तान के जर्नैलों और जजों के लाडले हैं। जज साहबान आज भी बैठकर इनके सर्विस प्रोवाइडर बने हुए हैं। तनकीद इन पर इसलिए भी ज्यादा हो रही है क्योंकि ये सबसे बड़े नाक़िद हैं इन तमाम चीजों के। दाऊद, अच्छा, जिस तरह से चेयरमैन पीटीआई को अगर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ नहीं मिलता तो हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी अपील लगी हुई है, और सुप्रीम कोर्ट, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का ही इंतजार करिए कि क्या फैसला किया जाता है। तो क्या फिर आप देख रहे हैं अगर यहां से रिलीफ नहीं मिलता तो फिर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवीन करेगी, रिलीफ देगी? अच्छा, इसमें जाहिर बात है, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने प्रीवियस ऑर्डर में जो है ना वो इंटेंशन शो कर दी थी कि ऑर्डर के अंदर ये खामियां हैं, बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट के सामने वो ऑर्डर जो है वो प्रेजुडिस नहीं था, चैलेंज नहीं था। लेकिन मैं चूंकि पाकिस्तान के अंदर खास करके निज़ाम अदल के अंदर ना कोई आइन के तहत काम हो रहा है, ना कोई कानून के तहत काम हो रहा है, अना और धौंस के तहत काम हो रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने धौंस जमाने की कोशिश की, तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी चाहिए कि वो भी किसी कानून को मद्देनजर ना रखें, वो भी किसी आइन को मद्देनजर रखें, वो भी धौंस जमाते हुए जो है
वो इमरान खान की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जो है, वो जमानत की दरख्वास्त जो है वो डिसमिस करें, खुद ही सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है वो खुद ही लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट का क्रियाक्रम जो है वो कर लेंगे जिसने तनकीद करनी है। भाई आप खुल के आके बड़े अदब के साथ, अगर मुझे तौहीन अदालत का सामना ना करना पड़े तो उमरताब बंदियाल साहब की सरबराही में वो जो 3 रुकनी बेंच था, उन्हें चाहिए था कि वो आते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की तरफ से बाकायदा दलाइल दे देते, जिस तरीके से उन्होंने ऑर्डर पास किया ये उनको करना चाहिए था, वकालतनामा ही दे देते, आते और आगे चीजें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जो है वो करते। हमने अपनी लाइफ में ये नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने या किसी आला अदलिया के किसी के सामने कोई ऐसा हुक्म ही मौजूद ना हो और वो उसके ऊपर तबसरा करके नीचे वाली अदालत को आप कह लें कि धमकी अमेज नतीजे में के स्टाइल में पाबंद करें कि अगर आपने फैसला ना किया तो हम इंटरवीन करेंगे। भाई आप कैसे इंटरवीन करेंगे? आपके सामने तो कोई केस ही नहीं है। आपके साथ पाकिस्तान के अवाम का 2016-17 से यही तो मसला चलता आ रहा है कि आपकी मुदाखलत की वजह से, आपके गलत फैसलों की वजह से आज पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो झोलियां उठा के जो है वो बद्दुआएं देता हुआ आपको नजर आ रहा है। इस सारे निजाम की खराबी की जड़ें जो हैं वो आपको सुप्रीम कोर्ट के बेंच नंबर 1 में नजर आएंगी। ठीक है बेग साहब, आपका भी कमेंट इस पर चाहूंगा। जिस तरह से हमने देखा जब चीफ जस्टिस उमरताब बंदियाल की जानिब से बात की गई, उसके बाद मरीम नवाज का भी हमने देखा उनकी जानिब से तनकीद की गई। नवाज शरीफ ने उन पर बड़ी तनकीद की कि अपना जो करियर है उसको वो दाव पर लगा रहे हैं और ये कोई मुनासिब बात नहीं है। काफ़ी हमने देखा कि जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप थी वो इन कमेंट से काफ़ी नाराज़ दिखाई दी। मेरा ख्याल है नाराज उनको नहीं होना चाहिए, उनको भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिलती रही है अदलिया की तरफ से। अदलिया ने उनको भी बहुत सहारा दिया है। हमारी अदलिया बहुत ज़बरदस्त है, हर दौर में अवाम के खिलाफ फैसले करती चली आई, चाहे जस्टिस मुनीर हो, वो जस्टिस मुश्ताक मौलवी हो, अनवारुल्लाह हो, जस्टिस इरशाद हो, नसीम हसन शाह, मैं कितने नाम लूँ। हर दौर में अदलिया ने पार्लियामेंट के खिलाफ फैसला किया है। हर दौर में अदलिया ने आमिरों की कासालेसी की है। हर दौर में अदलिया ने आइन में साकिब निसार साहब को भी भूल गए, इफ्तिखार चौधरी साहब को भी भूल गए, आमिर को नहीं, इफ्तिखार चौधरी ने कुछ गलत नहीं किया था।